स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। संसद में घमासान जारी है। सरकार की कोशिश है कि सदन चले, पेपर लीक के खिलाफ नए कानून पर चर्चा हो, इस संशोधन को पास कराया जाए क्योंकि मामला छात्रों से जुड़ा है। विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है, छात्रों की पिटाई का मुद्दा उठा रहा है, गृह मंत्री से जवाब मांग रहा है क्योंकि ये मामला भी छात्रों से ही जुड़ा है। ऐसे में गतिरोध खत्म नहीं हो रहा। आज भी 3 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। अब बस कुछ ही देर में एक बार फिर दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। देखना यह है कि हंगामा जारी रहता है या फिर चर्चा के लिए माहौल बन पाता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के टारगेट पर सीधे अमित शाह हैं। उनकी डिमांड है कि जब तक अमित शाह छात्रों की पिटाई के मुद्दे पर अपना बयान नहीं देंगे, तब तक सदन की कार्यवाही चलने नहीं दी जाएगी। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा है तो सरकार भी फुल एग्रेसिव मोड में है। सरकार का कहना है कि विपक्ष छात्रों का भला नहीं चाहता, इसलिए पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून बनाने का रास्ता बाधित किया जा रहा है। सरकार और विपक्ष के इस गतिरोध की वजह से मॉनसून सत्र में संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। लोकसभा सिर्फ 5% और राज्यसभा सिर्फ 6% चली है। विपक्ष पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा करता रहा, अब छात्रों की पिटाई के मुद्दे पर घमासान जारी है। सवाल यह है कि क्या संसद का गतिरोध खत्म होगा? सवाल यह कि क्या सदन को जंतर मंतर बनाने की कोशिश हो रही है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कैसे संसद में घमासान मचा और विपक्ष ने हंगामे पर क्या कहा। नारे नहीं, सदन में विधेयक चर्चा के लिए आपको चुनकर भेजा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अपने साथियों को समझाइए और बिल पे हम चर्चा शुरू करें। सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं। हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं। ये इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, सीधा आपको दिखाते हैं। चर्चा होगी या हंगामा, ये देखने वाली बात है। बैठा दीजिए सर, आप बैठिए, आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा प्लीज। नो नो नो, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। We have a very important business. No. In the morning sessions, Honorable Speaker has mentioned about the bill or the need bill. We are going to discuss a very important matter now. No, please sit down. Let us start the business. Let us start the discussion. This is a very, very important bill. No, you all know we are all waiting for this bill. Are you not waiting for this bill? We are waiting for this bill. Let us have a discussion on this bill. Everybody will have an opportunity to speak on the bill. You please give your opinion. Please give your views. No, please sit down. Please put down your placards. Kindly put down your placards. Let us start the discussion. I am requesting you. Please go back to your seat. हनुमान बेनीवाल जी, आप अपने जगह पे जाइए प्लीज। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी। सर, सारे मेंबर तैयारी के साथ आए हैं और अपोजिशन के भी कई मेंबर्स ने अमेंडमेंट दिए हैं, वो भी तैयारी करके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों का जिंदगी के लिए ये महत्वपूर्ण बिल है। सब बोलने वाले वक्ता भी तैयार है, फिर भी जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी जानबूझ करके आज इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत दुखी मन के साथ कह रहा हूँ। पहले दिन तो वो कह रहे थे कि चर्चा करना चाहिए, एग्जाम का मामला है, बच्चों का मामला है। अब जब चर्चा करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब आया है, टाइम भी दे चुके हैं 6 घंटे स्पीकर साहब ने, और टाइम देंगे, आप चाहते तो और टाइम देंगे, फिर भी ये कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहे हैं। मैं कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूँ, ऐसा काम मत कीजिए। जो आपका जो इमेज है बहुत गिर चुका है और बहुत बदनाम होने वाला काम मत कीजिए। पूरा पार्टी एकजुट होकर के हमारे युवाओं का, छात्रों का जिंदगी को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण बिल पे सब हिस्सा लेना चाहिए। मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। थैंक यू सर।
माननीय सदन, ये हम बहुत दिन से हम वेट कर रहे हैं इस बिल के लिए। ये युवाओं के भविष्य के लिए है, हमारे देश के युवा के भविष्य के लिए है। आपने भी पूछा चर्चा के लिए, आपने भी पूछा है, जब सरकार तैयार होके आए हैं चर्चा करने के लिए, बिल आपको एडवांस में सर्कुलेट भी हुआ, बिल का कॉपी एडवांस में आपको सर्कुलेट भी हुआ। हम जानते हैं आप में से कई ऑनरेबल मेंबर्स प्रिपेयर करके आए हैं, डिस्कस करने के लिए प्रिपेयर करने आए हैं। आप नहीं चाहते हैं, आप इस सब्जेक्ट पे चर्चा नहीं चाहते हैं, आप चर्चा नहीं चाहते, चर्चा करना नहीं चाहते हैं। आप इस देश के युवा के भविष्य के लिए चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप नीट के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप इसी तरह हल्ला करना चाहते हैं। हमारे देश के युवाओं के बारे में आप सोचना नहीं चाहते हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। यदि आपको आज चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आज अगर आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं हमारे देश के युवा के भविष्य के बारे में, मैं सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 28 जुलाई 2026 को पुनः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो गई है। महज 4 मिनट लोकसभा की कार्यवाही चल पाई। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया कि इस बिल पर चर्चा करना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस के रवैये ने दुखी कर दिया है, उनके साथियों ने दुखी कर दिया है, क्योंकि बार बार बच्चों की बात करते हुए भी बच्चों के भविष्य पर चर्चा नहीं की जा रही है, स्टूडेंट्स के भविष्य पर चर्चा नहीं की जा रही है। ये इंपॉर्टेंट बिल है जिससे पेपर माफिया को नेस्ता नाबूद किया जा सकता है, इसीलिए इस पर चर्चा जरूरी है। बार बार चेयर की तरफ से भी विपक्ष को ये समझाया गया, बार बार विपक्ष को ये कहा गया कि इस महत्वपूर्ण बिल पर आप चर्चा के लिए तैयार हो जाइए, चर्चा कीजिए, सरकार से सवाल पूछिए, महत्वपूर्ण सॉल्यूशन दीजिए। लेकिन विपक्ष हंगामा करता रहा, नारेबाजी करता रहा, जिसको देखते हुए कल तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। तो अब एंटी पेपर लीक बिल सरकार ने लोकसभा में रख दिया है। सरकार की कोशिश यह है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। स्पीकर की तरफ से 6 घंटे का समय भी मुकर्रर किया गया है और यह भी कहा गया है कि अगर विपक्ष के सांसद चाहेंगे कि समय बढ़े तो समय बढ़ाया भी जा सकता है। तो बार बार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो रही है और विपक्ष के हंगामे की वजह से इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा नहीं हो पा रही है। सरकार ये कह रही है कि इस हंगामे की वजह से छात्रों के, स्टूडेंट्स के भविष्य पर कहीं ना कहीं स्टेक लग रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं के शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, फराज किदवई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी और अनुराग ठांडा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फराज किदवई जी, क्या हो रहा है सदन के अंदर? आप लोगों को इतनी चिंता है स्टूडेंट्स की, आप लोगों को इतनी चिंता है देश के भविष्य और युवा की, तो चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं इस महत्वपूर्ण बिल पर? कौन चर्चा नहीं कर रहा है प्राची जी? समाजवादी पार्टी तो हमेशा चर्चा के लिए तैयार रहती है। विपक्ष की एक सीधी सी मांग है कि वो केंद्रीय मंत्री जो इस बात के जिम्मेदार हैं कि 7 राउंड पैलेट गन चली, से फायरिंग हुई, जिसमें कम से कम 3 बच्चे अस्पताल पहुंच गए, उस पर एक स्टेटमेंट दे दें वो माननीय मंत्री जी इस बात पर स्टेटमेंट दे दें कि एक बच्ची के साथ एक पुलिस वाला अश्लील तरीके से डंडा वो करने की कोशिश कर रहा था। इस बात की जिम्मेदारी ले, कौन मना कर रहा है चर्चा करने की? इस बात का जवाब सदन में ही आकर के दे दें माननीय गृह मंत्री जी कि वो कौन डीसीपी था जिसका नाम संदीप लांबा था, जो एक निहत्ती बच्ची को थप्पड़ मारते हैं। इस बात का ही तो जवाब विपक्ष मांग रहा है ना। वो कौन पुरुष पुलिस वाले थे जो हमारी बच्चियों के ऊपर लाठियां चला रहे थे? यानी फराज जी, संसद में आकर के बता दें, इसकी जिम्मेदारी ले लें, माफी मांग लें, सदन क्यों नहीं चलने देंगे? लागू हैं भाई, आप लोग भी तो लगातार अपनी मांगे बढ़ा रहे हैं, अपनी मांगे बदल रहे हैं। मुझे याद है आप शुरुआत से कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। इस्तीफा हो गया, स्टूडेंट्स ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया, जंतर मंतर खाली हो गया, लेकिन सदन के अंदर का हंगामा थम ही नहीं रहा है। चर्चा कीजिएगा, सदन पर अपनी बात रखिएगा, तब तो ना स्टूडेंट्स का भला होगा ना फराज किदवई जी। देखिए प्राची जी,
भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार कितनी संवेदनशील है और कितनी ज्यादा ये सीरियस है छात्रों को लेकर के। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। विपक्ष क्यों मांग कर रहा है कि माननीय गृह मंत्री जी एक स्टेटमेंट दें। सुबोध कुमार सिंह जी जब नीट 2024 का जब पर्चा लीक हुआ था तो उसके बाद में इनको प्रमोशन मिला था या इनको डिमोशन मिला था? इस बात का प्राची जी जवाब आप चलिए दे दीजिए। 22 जून 2024 को नीट का जो विवाद हुआ उसके बाद से वो डीजी के पद पर से हटा दिए गए थे। फिर सरकार अगर अक्टूबर संवेदनशील 2024 नहीं में है उनको तो प्रमोशन मिल गया। क्यों नहीं बन जाते? उनको प्रमोशन मिल गया। सोल्यूशन पर कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? सिर्फ गतिरोध पैदा करना ही विपक्ष का काम नहीं है ना फराज किदवई जी। या आप जब सदन में खड़े होंगे, लोकसभा में जब आपकी तरफ से वक्ता बोलेंगे तो तब भी तो ये बात उठाई जा सकती है ना फराज किदवई जी। तब भी आप सरकार पर अटैक कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत ही नहीं करेंगे फराज जी, तो कैसे स्टूडेंट्स का भला होगा? आपने अभी कहा कि सिर्फ गतिरोध पैदा करना मकसद नहीं है। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। दुष्यंत कुमार जी ने भी यही लिखा था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तुम्हारे सीने में कहीं भी आग हो, लेकिन आग जलनी चाहिए। विपक्ष सिर्फ एक छोटी सी मांग कर रहा है और ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। हम गृह मंत्री जी का इस्तीफा नहीं मांग रहे। हम ये कह रहे हैं कि इस बात का जवाब दे दें कि हमारी बच्ची को अश्लील तरीके से डंडा क्यों दिखाया गया। मैं तो ये बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोल रहा हूं। लेकिन दिखाया नहीं गया था, उस डंडे से क्या करने की कोशिश की गई थी। प्राची जी आप तो महिला हैं, यंग हैं, आपको बताइए। आग नजर आ रही है, अभी तो सोल्यूशन कुछ नजर नहीं आ रहा है। और फराज किदवई जी, स्टूडेंट्स के साथ बर्बरता हुई है, किसी छात्रा के साथ बर्बरता हुई है तो देश की संसद से ही सोल्यूशन निकलेगा। कहां कौन इस बात का पक्षधर है किस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? या सरकार के एक भी व्यक्ति का बयान मुझे बता दीजिए जो ये कह रहा हो कि जो बर्बरता हुई या जो लाठीचार्ज हुआ या जो मिसमैनेजमेंट हुआ वो ठीक है, तो मैं मान जाऊंगी कि सरकार की नीयत खोट है। ठीक है, आप ये बोल रही हैं कि किसी भी एक सरकार के उसका हम ये वक्तव्य दिखा दें। मैं दिखा देता हूं, दिखा दीजिए। उत्तर प्रदेश के स्टेट हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं योगेंद्र उपाध्याय। इंडियन एक्सप्रेस 22 जुलाई 2026 पेज नंबर 25। ये बोल रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो एजिटेशन हो रहा था दैट वाज प्रोटेस्ट बाय ट्रेटर्स। ये अपनी रिसर्च टीम से बोलिएगा कि मैंने डेट भी बता दी है, पेज नंबर भी बता दिया है। ऐसे 5 लोगों के बयान आपके पास समय कम है, मैं बता सकता हूं। ठीक है, अब आप बताइए, आपने भी क्या बोला? मैं जवाब ले लेती हूं। आपने कहा मैं जवाब ले लेती हूं फराज किदवई जी, मिनिस्टर का बयान। मैं जवाब ले लेती हूं ना फराज किदवई जी। के शर्मा जी, यही वजह है कि विपक्ष को यकीन नहीं होता, विपक्ष चर्चा नहीं करवा पा रहा है, चूंकि उन्हें यकीन नहीं है कि आपका स्टैंड क्या है। जो बच्चों के साथ हिंसक झड़पें हुई हैं, जो छात्रों के साथ छात्रा के साथ बर्बरता हुई है, उस पर विपक्ष जवाब देना चाहता है, तो क्यों नहीं दे देते हैं जवाब लेना चाहता है आपसे। देखिए प्राची जी, स्पष्ट तो ये है कि विपक्ष इस समय राजनीति भुनाने की कोशिश कर रहा है। उसको लग रहा है ये बहुत अच्छा मौका है, छात्रों के कंधे पर गोली रख के हम अपनी राजनीति कर रहे हैं, और इसीलिए ये समाधान नहीं चाह रहे हैं, ये व्यवधान चाह रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे थे, इन्हीं के नेता का आज का बयान है प्रोफेसर राम गोपाल जी का। वो कह रहे कानून से क्या होता है, तो वो तो उनको तो ना कानून पे विश्वास है ना किसी पे विश्वास है, तो इसका तो कोई हल है नहीं। वो तो कह रहे हैं कि कानून से क्या चीज़ रुकता है। तो ये तो खैर समाजवादी पार्टी का सोचने का तरीका है। ये तो कभी कानून का सम्मान ही नहीं किए। ये तो जिस तरह की पार्टी हैं, गुंडागर्दी और बदमाशी के लिए जाने जाते हैं, तो वो कभी कानून मानते तो इस तरह के हालात थोड़ी न रखते। लेकिन अभी एक प्रश्न आया कि इन्होंने इनके कोई नेता हैं, इनको टेटर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, छात्रों पर जिस भी तरह की कार्रवाई हुई गलत थी, हम उसकी निश्चित रूप से उसके प्रति संवेदनशील हैं और हम संवेदना भी व्यक्त करते हैं। लेकिन मुझे फराज किदवई ये बताएं कि 130 पुलिस वाले घायल हुए, 30 से 40 गाड़ियां जला दी गई, तोड़ दी गई। ये किसने किया? एक शब्द इनके लिए भी किसी विपक्ष की ओर से एक शब्द निकलेगा? ये 130 पुलिस वाले भी किसी, ये देश के इंसान ही, हमारे ही देश के नागरिक है ना। जिन मीडिया वालों पर हमला हुआ,
जिन मीडिया वालों को वहां पर पीटा गया, ये कौन थे सर? ये अराजक तत्व तो नहीं थे। मैं तो नहीं समझता कि देश के छात्र इस तरह से हमला करेंगे। ये तो वो अराजक तत्व थे ना, जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया, गाड़ियां तोड़ी, मीडिया पर हमला किया और ये सारी चीज हुई, लेकिन इनकी जबान से वो नहीं निकलता। तो के शर्मा जी, चाहे 130 पुलिस वाले हो, चाहे देश के स्टूडेंट्स हो, जिम्मेदारी तो आपकी है ना। ये तो आपको सुनिश्चित करना था कि इस देश में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से हो, ना कोई पुलिस वाला घायल हो, ना किसी छात्र के साथ बर्बरता हो, ना किसी छात्र पर लाठियां बरसे। यहां तो AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहां तो गोलियां बरसाई जा रही हैं। एक मिनट प्राची जी, मैं चाहूंगा कि आप ये फैक्ट चेक कर लें। AK-47 की जो आप चर्चा कर रहे हैं, मेरे पास सीवान पुलिस अधीक्षक का रिपोर्ट है, बयान है, जिसमें उन्होंने स्पष्टता से कहा है कि एक भी गोली नहीं चली है। इसलिए इस तरह के कांग्रेस के प्रोपोगंडा को आगे बढ़ाने की कृपा न करें। तो सस्पेंड क्यों किया फिर आप? कहीं पर AK-47 का कोई उपयोग नहीं है। तो फिर सस्पेंड क्यों किया जी? सस्पेंड क्यों किया संबंधित पुलिस वाले को? सस्पेंड तो वो घटना दूसरी है। अभिषेक पटेल को सस्पेंड क्यों किया गया है? प्राची जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, हाँ। और आपको वहां एक भी गोली चली हो, कोई ऐसा प्रमाण दिखता है तो आप मुझे बताएं। मैं अधीक्षक का, सीवान अधीक्षक का, मैं ठीक है के शर्मा जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे बात कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप मुझे जानकारी दे दीजिए। आप मुझे बताइए, अभिषेक पटेल, उनको सस्पेंड क्यों किया गया? वो एक दूसरा मसला है। क्या मसला है? आपको पुनः कह रहा हूं, क्या मसला है? वहां पर कोई किसी के जांच के लिए जा रहे थे, तब कुछ हमला हुआ है, उस पर बात, लेकिन उस पर गोली नहीं चली है। गोली नहीं चली है प्राची जी, मैं पुनः आपसे कह रहा हूं। तो इसलिए मैं अपने विषय पर आता हूं। मैंने तो मैं के शर्मा जी लौटूंगी आपके पास। राज्यसभा की कार्रवाई भी शुरू हो गई है, वो भी एक बार दिखा दें। The member who is supposed to speak, list of speakers, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बोलना चाहते हैं कुछ, प्लीज। खड़गे जी जैसे सीनियर व्यक्ति भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सुबह बहुत उम्मीद किया था कि कम से कम खड़गे जी अपना कांग्रेस सांसदों को समझाएंगे कि इतने दिन तक उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक को लेकर के और बच्चों का भविष्य को लेकर के चिंता करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, इतना इंपॉर्टेंट बिल लेके आया है। तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है, और टाइम लोकसभा में भी अलॉट किया। यहाँ भी जैसा ऑपोजिशन पार्टी चाहते थे, आज बिजनेस एडवाइजरी में टाइम भी अलॉट हो गया। टाइम अलॉटमेंट होने के बाद वो बिल लोकसभा से पारित करके राज्यसभा आएंगे, सबको मालूम है। आज जो ऑलरेडी यहाँ बिल इंट्रोड्यूस्ड है, उस पर डिस्कशन के लिए टाइम दिया गया है, और ऑलरेडी मंत्री भी यहाँ बैठे हुए हैं चर्चा सुनने के लिए। अब ये बाहर में कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं, और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए, बोलते नहीं है। ये कौन सा तरीका है? आपको बोलने के लिए हम हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा है और आप हाउस चलने नहीं देते हैं। मैं खड़गे जी आपसे फिर से विनती करता हूँ, इतना सीनियर लीडर है आपको ये कांग्रेस का MP और कुछ लोग जो हरकत कर रहे हैं, समझाइए, ऐसा मत कीजिए। देश के युवा देख रहे हैं, ये बिल पे चर्चा सब सुनना चाहते हैं। हमारा लोकसभा में भी ऑलरेडी हम लोगों ने सूची भी दे दिया है कौन कौन बोलेंगे। वहां भी आपका कांग्रेस वाला उत्पात मचा रहे हैं, ठीक नहीं है। और मैं फिर से अनुरोध करता हूं, आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो आपको मुकदमा पड़ेगा। अभी युवा लोग को हमने आश्वासन दिया कि हम चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया और आप यहाँ चर्चा नहीं करने दिया जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूँ। प्रमोद जी,
चर्चा पर बोलो, चर्चा पर बोलो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। जी जी जी, चलो चलो। सर, हम चर्चा से डरने वाले नहीं हैं, चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन होम मिनिस्टर सदन में आके स्टेटमेंट करना चाहिए। और उन्होंने जो लाठी चार्ज बच्चों को जो मारा, देखिए, लगातार गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। किरण रिजिजू ने राज्यसभा के अंदर भी ये कहा कि मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि इस पर चर्चा करें, लेकिन जब चर्चा की बात नहीं बनी तो राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा है। तो चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, दोनों सदनों में स्थिति एक जैसी है। सरकार कह रही है कि गतिरोध को खत्म करके चर्चा कीजिए, जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि स्टूडेंट्स के साथ जो हिंसा हुई है, पहले उस पर गृह मंत्री को स्टेटमेंट देना होगा, पहले उस पर सरकार को स्टैंड क्लियर करना होगा, तब जाकर ही चर्चा को आगे बढ़ा पाएंगे। सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि विपक्ष मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहा है, तो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सरकार की नीयत में खोट है, इसलिए सरकार पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है। स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ हो रहा है, छात्रों के साथ जो कुछ हो रहा है, पहले उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। और यही वजह है कि दोनों ही सदनों में गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि लगातार बढ़ता जा रहा है। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगित होती है, फिर राज्यसभा में भी सरकार कोशिश करती है कि गतिरोध को खत्म किया जाए, लेकिन विपक्ष की तरफ से स्टूडेंट्स के साथ हुई हिंसा के मसले को बार बार उठाया जा रहा है। और यही वजह है कि जबरदस्त नारेबाजी के बीच दोनों ही सदनों की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। और एक बार फिर से राज्यसभा की जो कार्यवाही है उसे स्थगित करना पड़ा है। बिहार का मसला हो, पश्चिम बंगाल का मसला हो, दिल्ली के जंतर मंतर का मसला हो, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष ये चाहता है कि सरकार पहले ये बताए कि स्टूडेंट्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, क्यों की जा रही है। जब सरकार ने आश्वासन दिया है कि स्टूडेंट्स के साथ के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, तो फिर मुकदमे दर्ज क्यों किए जा रहे हैं। तबकि सरकार ये कह रही है कि हम एक बिल लेकर आए हैं जिससे पेपर माफियाओं की कमर टूटेगी, आप उस पर समर्थन कीजिए और बातचीत कीजिए, डिस्कशन कीजिए। अब के शर्मा जी, आप अपना जवाब दीजिए। भाई, विपक्ष तो बार बार यही कहे जा रहा है कि हिंसा की घटनाओं पर पहले आप बोल दीजिए, पहले आप बता दीजिए कि हिंसा कहां हुई, कैसे हुई और कौन से पुलिस वाले इसमें संलिप्त थे और कौन से नहीं थे। नहीं, मैं आपको उसका जवाब देता हूं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और कह देता हूं। ये बिल जो है छात्रों के भावनाओं के अनुरूप लाया गया है प्राची जी। ये छात्रों के डिमांड थे कि आप ऐसा जो है आगे कोई कार्रवाई, ऐसे नियम बनाइए, कानून बनाइए जिससे आगे इस तरह की घटनाक्रम ना हो। तो ये छात्रों के डिमांड पर भी बिल है, ठीक है, ये उनकी भी भावनाओं को जो कहीं ना कहीं मैसेज करता है। लेकिन अभी आपने कहा कि उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, बार बार चर्चा हुई है। मैं आपसे कहता हूं 6 तारीख से 20 तारीख तक ये वहां पर प्रदर्शन में बैठे रहे, क्या वहां कोई हिंसा हुई, क्या वहां पर कोई पुलिस या कार्रवाई हुई, क्या हुआ? 20 तारीख को जब संसद मार्च की बात इन्होंने की और संसद के दरवाजे तक ये पहुंच गए और वहां पर जब इस तरह से पथराव की प्रक्रिया चालू हुई तो पुलिस क्या करे, आप मुझे एक चीज बताइए। और उसमें कौन लोग थे? छात्र और अराजक तत्व, दो अलग अलग विषय है प्राची जी। क्योंकि हम ये नहीं मानते कि छात्रों ने कोई पथराव किया होगा, लेकिन अराजक तत्व जो थे और जो राजनीतिक दलों के लोग थे उसमें जी, स्वयं संजय सिंह बयान दे चुके हैं कि मैं तो खुद ही उस प्रदर्शन में था, ये आम आदमी पार्टी के। अब ये कौन सी स्कूल के छात्र हैं? लेकिन ऐसे इनके आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के और अन्य पार्टी के तमाम यूथ विंग वहां पर ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे थे कि हिंसा करो, अराजकता करो। इसके लिए हम विपक्ष से सवाल नहीं पूछेंगे, इसके लिए हम सरकार से सवाल पूछेंगे और देश के बाकी राज्यों में जो हो रहा है उसके लिए भी हम सरकार से सवाल पूछेंगे। मैं ये पूछ रहा हूं प्राची जी, किसके माथे पर, एक चीज मुझे बताइए, बिहार में जो हुआ, पश्चिम बंगाल में जो हुआ, हमसे पूछिए, हम जवाब देंगे ना। अभी सदन में आप चर्चा करेंगे तो भी जवाब देंगे, तो जवाब आप दे दीजिए, विपक्ष को बता दीजिए, विपक्ष को भरोसे में लेकर ये कह दीजिए कि किसी भी स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई भी गलत कार्रवाई नहीं होगी। एक स्टेटमेंट देने में सरकार, ऐसा थोड़ी ना है कि सरकार के साथ कुछ गलत हो जाएगा। काशी जी, मुझे आश्चर्य, आप सदन में जो आप आश्वासन चाह रहे हैं, जो वो चाह रहे हो, तो चर्चा होगी तब देगी ना सरकार। ठीक है, आप तो सदन चलने ही नहीं दे रहे। अनुराग जी,
आपके सदन में तो आपका अलग एजेंडा घूम रहा है। आपको छात्रों की चिंता है क्या? ठीक है आप अनुराग किस जी, छात्र अब की मसला चिंता कर यही रहे है, हैं? अब मसला आप तो यही इसकी है, कोशिश कर रहे हैं कि सरकार कह रही है हम अराजकत्व के सदन में ऊपर सारे कोई कार्रवाई सवालों का हो। जवाब देंगे। आप कह रहे हैं सरकार को पहले स्टेटमेंट देना चाहिए, उसकी नीयत में खोट है। इन सब के बीच पिस कौन रहा है? स्टूडेंट ही पिस रहे हैं ना, जिनकी मांगों को आप सब उठा रहे हैं और जोर से उठा रहे हैं। देखिए प्राची जी, पूरे देश ने देखा छात्रों की कि बात पहले एक व्यक्ति के अहंकार की वजह से युवाओं के 36 दिन बर्बाद हो गए। 500 से ज्यादा छात्रों के सर फूट गए, हाथ पैर टूट गए, उन पर जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, सिर्फ एक आदमी की जिद की वजह से। मोदी जी इस जिद पे अड़े थे कि मेरा कोई भी मंत्री इस्तीफा कभी नहीं देगा। इस जिद की वजह से पूरे देश में, पूरी दिल्ली में इस तरीके का माहौल बना। अब दूसरे आदमी की जिद की वजह से 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, लगातार सदन का समय खराब हो रहा है। सिर्फ इतनी जिद है, मैं क्यों आऊंगा, मैं तो देश से बड़ा हूं, मैं तो भाई यही बात के शर्मा जी टीवी के ऊपर बोल रहे हैं कि हमारी संवेदनाएं हैं, गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप गृह मंत्री ये स्टेटमेंट आके सदन में नहीं दे सकते? इतना अहंकार है कि मुझसे कोई कैसे पूछ लेगा, मैं क्यों जवाब दूं, मैं क्यों बात करूं इसके ऊपर? तो अहंकार से कभी लोकतंत्र चलता है प्राची जी? इतना अहंकार की सदन में अभी कह देते, अभी सरकार की तरफ से कह देते ठीक है भाई अभी चर्चा करेंगे, अमित शाह जी आ रहे हैं, 2 मिनट का स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद चर्चा शुरू होगी। नहीं, लेकिन Expose अनुराग हो जी, जाता जिद सारा और विपक्ष अगर अहंकार वो उसको से follow देश नहीं नहीं करते चला तो। करते हैं ना। अरे एक लेकिन जिद आप तो ये विपक्ष भी मानने को लेकर बैठा तैयार है। नहीं। आपने कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेगी ये सरकार जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे। इस्तीफा हो गया, सरकार नया बिल लेकर आई है, नया कानून लेकर आई है जिसमें 10 साल से की सजा का प्रावधान है और 10 करोड़ के देखिए जुर्माने का प्राची जी, प्रावधान है। आप भी चाहेंगे ना अनुराग जी कि हमारे देश के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसा कड़ा कानून इस देश में लागू हो जो पेपर माफियाओं की कमर तोड़ दे? चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? प्राची जी उस पे भी बताता हूं, बिल्कुल हर कोई चाहेगा कि अच्छे कानून आए और अच्छी इनके ऊपर सख्ती की जाए इन सब लोगों के ऊपर। लेकिन आप ये देखिए कि सरकार समय वेस्ट कर रही है या फिर विपक्ष समय वेस्ट कर रहा है। इसका सबसे बेटर जजमेंट यही हो सकता है कि अगर गृह मंत्री आके फैक्ट बताने, उनको माफी नहीं मांगनी, कोई ये नहीं कह रहा माफी मांगो, उनसे ये कह रहे हैं फैक्ट्स तो बताओ, कितने छात्रों को चोट लगी है, कितने पुलिस वालों को चोट लगी है, किसको गंभीर चोटें आई है, पैलेट गन का इस्तेमाल किस कानून के तहत हुआ, किसके आदेश पर हुआ, सरकार ने कोई ये क्लॉज तो लगाया नहीं है, या सदन के अंदर कोई ऐसा नियम तो नहीं है कि विपक्ष वही बोलेगा जो सरकार चाहेगी। आप चर्चा की शुरुआत तो करें। आप जिस मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहते हैं आप घेरिए, आप गृह मंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछिए, लेकिन सदन के अंदर नहीं पूछिएगा और सदन के बाहर फैसला करवाइएगा। ऐसे तो नहीं होता ना अनुराग जी। सरकार तो प्राची जी सरकार तो कंडीशन लगा ही रही है ना। सरकार ये कह रही है कि पहले आप चर्चा करो उसके बाद मैं बयान दूंगा। सरकार ही तो कंडीशन लगा रही है। भाई घटना पहले हुई, मारपीट आपने पहले की, बच्चों की आंखें पहले फोड़ दी, सिर पहले फोड़ दिए, और पहले चर्चा करो उसके बाद बयान दूंगा। ये क्या बात हुई? कंडीशन तो आप लोग दूसरी बात, प्राची जी एक छोटी सी चीज और, प्राची जी एक छोटी सी चीज और, वो बच्चों की मांग थी प्राची जी, हमारी मांग नहीं थी। वो बच्चों की मांग थी, हमारी मांग नहीं थी। बच्चों ने कहा था धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक कोई बात नहीं करेंगे। फिर आपके नेता क्यों मंच पर जाकर इन मांगों को बुलंद कर रहे थे? हमारा फर्ज है। बच्चों की बात तो मान ली ना सरकार ने। आप थोड़ा आगे बढ़िए, आप भी बड़ा दिल दिखाइए, चर्चा होने दीजिए ना महत्वपूर्ण बिल पर। अच्छा प्राची जी, अच्छा अभिभावक वही होता है जो बुरे समय में अपने बच्चों के साथ खड़ा हो। ठीक है, हम अभिभावक के तौर पर हमारे बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई, पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमें उस पर जवाब चाहिए, हमें उस पर स्टेटमेंट चाहिए ताकि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो। मैं आप दोनों के इसलिए उनका स्टेटमेंट चाहिए। और गृह मंत्री जी आपके पास आ रही हूँ, धीरेन्द्र जी उनको स्टेटमेंट नहीं देने दे रहा है। धीरेन्द्र जी आप सुन रहे हैं, अहंकार और जिद छोड़ना पड़ेगा इस सरकार को। विपक्ष इसी मूड में है, जब तक स्टेटमेंट नहीं आएगा चर्चा नहीं होगी। प्राची जी, किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि अहंकार सत्ता के लिए खराब है, विपक्ष के लिए अच्छा है। अहंकार तो सबके लिए खराब है। और जिस तरह से बच्चों के हित में जो आने हैं नए बिल, मैं तो उससे एक कदम आगे भी बढ़ करके सरकार से भी प्रार्थना करूंगा ऐसा बिल आए कि अगर दोबारा कभी भविष्य में पर्चे लीक हो ना तो उसमें टाइमलाइन भी हो, बिना किसी बच्चों के आंदोलन के ऑटो मोड में इतने दिनों में परीक्षा रद्द हो जाए, सीबीआई से जांच हो जाए, री एग्जामिनेशन हो जाए, बल्कि और
अगर उन्हें दोबारा एग्जामिनेशन में जाना पड़े तो उसका रिजर्वेशन रेलवे के वो भी सरकारी खर्चे पे हो। बिल्कुल ये जायज चीज है, लेकिन इन जायज चीजों को लागू करने के लिए कानूनी रूप ये हो जाए, ना कि कोई भावनात्मक हो। और इसको अगर हम अमली जामा पहनाना चाहते हैं तो बच्चे तो पक्ष और विपक्ष के हैं नहीं, हमारे ही आपके बच्चे हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष को आकर के और बिल्कुल सहयोग करना चाहिए। और जिस तरह से आपने बच्चों के मुद्दों को लेकर के सड़कों पर आया, आपने भी कई जगहों पे जहां पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया थे वहां पर भी आप लोगों ने जाने का काम किया। अब जब बारी आई है कि नहीं उसको कानूनी रूप वैधता देनी है, तब आप कहीं ना कहीं दूसरी मांगों के साथ में उसको डिटेन करना चाह रहे हैं, दूर रखना चाह रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आप सारे सवाल करिए, लेकिन आप चुने हुए राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, आपको वहीं पर बात करनी कौन चाहिए। सी मांग? इसमें कोई हम नया कानून मांग रहे हैं, इसमें हम कोई इस्तीफा मांग रहे हैं? अरे स्टेटमेंट मांग रहे हैं गृह मंत्री का। गृह मंत्री का स्टेटमेंट कोई मांग है क्या? वो तो उनका फर्ज है, उनको देना ही चाहिए। ढांडा साहब सुनिए तो सही, पंजाब के बच्चों को दूसरे नजरिए से आप देखेंगे, झारखंड के बच्चों को, केरला के बच्चों को, तेलंगाना के बच्चों को, क्या आप सेलेक्टिव होंगे? ये आपका दृष्टिकोण होगा भारत के बच्चों के लिए? अगर सारे देश के बच्चे गृह मंत्री का स्टेटमेंट मांग रहे हैं, पंजाब से लेके केरल तक सारे देश के बच्चे गृह मंत्री का स्टेटमेंट मांग रहे हैं। वाटर कैनन केरला में चलता है, केजरीवाल जी चुप रहते हैं, आम आदमी पार्टी चुप रहती है, उनके प्रवक्ता चुप रहते हैं। पंजाब में पेपर लीक कोई चुप नहीं रहते, उसका भी विरोध करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर गृह मंत्री को बोलने में क्या तकलीफ है? गृह मंत्री क्यों नहीं बोल सकते? पर तो सवाल खड़ा होता है ना। अरे गृह मंत्री अपने आप को भगवान क्यों मान बैठे हैं? वो बोल क्यों नहीं सकते? वो यही गतिरोध है धीरेन्द्र जी और अनुराग ढांडा जी, यही गतिरोध है जो इस वक्त मेरे शो पर भी दिख रहा है और यही संसद के अंदर दिख रहा है। और इसी का नतीजा यह है कि देश की संसद ठप है। 4 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट दोनों सदनों की कार्रवाई चल पाती है और उसके बाद कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हंगामा होता है। आनंद दुबे जी, फिर मैं आ रही हूँ, मैं पूछ लूंगी। आनंद दुबे जी, इसका हल क्या है? आनंद दुबे जी, कोई सोल्यूशन है आपके पास? आप इस बात से पीछे हटेंगे नहीं कि गृह मंत्री स्टेटमेंट दे? सरकार कह रही है कि चर्चा कीजिए, आइए बिल पर, सरकार अपने स्टैंड पर कायम है, तो कोई हल निकलेगा कि ऐसे ही चलता रहेगा, हंगामा ही होता रहेगा? प्राची जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। जिनकी बातों का जनता पर होता है सीधा असर, वो है महान पत्रकार प्राची परासर। प्राची जी, हम लोग विपक्ष में बैठे हैं। विपक्ष का काम है सरकार की कुनीतियों का विरोध करना। अगर सरकार ने कहीं गड़बड़ झाला किया हुआ है तो उसको सीधी पटरी पर लाना। 20 तारीख से सदन की कार्रवाई शुरू होनी थी, आज हम लोग 27 तारीख को बैठे हैं। अब आप सोचिए कि हमारी इंटेलिजेंस कितने बड़े स्तर पर फेल हुई है कि 20 तारीख को सदन चलना था, उसी दिन बहुत बड़ा उपद्रव हुआ। पहली बात कि उपद्रवी आए कहाँ से, उनके पास इतना पत्थर आया कहाँ से, उन्होंने पुलिस के साथ मारपीट क्यों की, उन्होंने मीडिया कर्मी भाई बहनों के साथ मारपीट क्यों की, हमारे मासूम बच्चों को किन्होंने घायल किया, ये सारी बात पर अगर विवरण दें तो 15 मिनट में सदन में गृह मंत्री जी खड़े होकर दे सकते हैं कि उस दिन ये पुलिस की गाइडलाइन है, ये हुआ था और ये विपक्ष को हम बता रहे हैं, इन सब पर कार्रवाई की जाएगी, किसी भी उपद्रवियों को भी नहीं बख्शा जाएगा और किसी भी सही व्यक्ति को फंसाया भी नहीं जाएगा। इतना बात अगर गृह मंत्री जी बोल देंगे तो गृह मंत्री जी छोटे नहीं होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, सदन चलाने की जिम्मेदारी पक्ष विपक्ष दोनों की है। हम दोनों तैयार हैं कि आइए गृह मंत्री जी एक स्टेटमेंट दें, हम सदन चला देते हैं। अब बताइए इसमें दिक्कत कहां हो गई? कौन कह रहा है कि इसमें हम लोग कोई नाजायज मांग कर रहे हैं? प्राची जी, नहीं, दिक्कत ये है आनंद दुबे जी, इस बात की गारंटी कौन लेगा? इस बात की गारंटी कौन लेगा कि इस मांग को भी अगर मान ले सरकार तो आप नई मांग लेकर नहीं आ जाएंगे? बीते 4-5 दिनों से हम क्या देख रहे हैं? नहीं लाएंगे। आपके सामने पूरे अदब से, आपके सामने पूरे शिष्टाचार से, अदब से कह रहे हैं नहीं मांगेंगे। भी नेता हैं, सबने एक सुर से कहा था शिक्षा मंत्री का जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम सदन में चर्चा नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया तो बात अब आगे निकल गई। अब आपने कहा नहीं, ये वाली बात तो मान ली, अब चलिए दूसरी वाली बात भी मानिए। अगर सरकार की जिद से नहीं चलेगा तो क्या आनंद दुबे जी विपक्ष के अड़ियल रवैये से सदन चल पाएगा? प्राची जी,
मतलब प्राची जी, हमारे पुलिस के भाई बहन घायल हो गए, मीडिया कर्मी घायल हो गए, हमारे मासूम बच्चे घायल हो गए, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? इस पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए? आप बता दीजिए। तो आनंद आप तो स्वयं एक मीडिया कर्मी हैं। हमारे जिस प्रकार मीडिया कर्मी भाई बहनों के साथ अन्याय हुआ, क्या आपको अच्छा लगा? अरे सुन तो लें आनंद दुबे जी, इस बात से इनकार कहां किया है प्रभु किसी ने? क्या किसी ने कहा है कि इस पर बातचीत नहीं होनी चाहिए? क्या किसी ने कहा है कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? जो हुआ है देश में बड़ा ठीक हुआ है। मैं कह रही हूं हिंसा पर सरकार की जवाबदेही तय होगी, लेकिन कहीं तो सोल्यूशन निकालेंगे, कहीं तो समाधान निकालेंगे ना आनंद दुबे जी। अरे तो काश आप गृह मंत्री होती, आप गृह मंत्री होती तो आनंद दुबे जी, मुझे पत्रकार ही रहने दीजिए। आप लोग राजनेता अपना काम ठीक से करिए। मैं तो सिर्फ आपसे सवाल पूछ रही हूं, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूं कि सोल्यूशन कुछ है या यूं ही होता रहेगा कि आप कहिए जब तक स्टेटमेंट नहीं देंगे हम नहीं चलने देंगे, सरकार कहे कि नए बिल पर चर्चा करिए। अमित शाह जी कल 11 बजे आके स्टेटमेंट दे दें, 11:05 पे शुरू हो जाएगा चर्चा। आपने तो हाथ पैर काट दिए, आपने तो जबानी काट दी। मैंने कुछ नहीं कहा आनंद दुबे जी, मैंने सिर्फ वो सवाल पूछा जो देश पूछ रहा है। सरकार में बैठे लोग महानायक हो गए। नहीं आनंद दुबे जी, आपका नैरेटिव है। मैंने आपकी जिद की भी चर्चा की, मैंने सरकार की जिद की भी चर्चा की, लेकिन अंतर यह है कि आपको सिर्फ वही नैरेटिव अच्छा लगता है जो आपको सूट करे। रही बात आपके सवाल की, के शर्मा जी, जब तक विपक्ष की बात नहीं मानेंगे तब तक कुछ काम नहीं होगा। चाहे आनंद दुबे जी हो, अनुराग ढांडा हो, चाहे फराज किदवई जी हो, तीनों ने एक सुर में कहा है। बताइए क्या समाधान है? देखिए ऐसा है, विपक्ष ब्लैकमेल की नीति अपना रहा है। संसद को हाईजेक करके ये चाहते हैं कि इस देश की संसद को हम चलने न दें। जनता इसका निर्णय अच्छे से करेगी, लेकिन अभी अनुराग ढांडा अहंकार, तानाशाह, नैतिकता की बात कर रहे हैं। मैं इतना ही कुछ पूछना चाहता हूँ अनुराग जी, आपके नेता 8 महीने जेल में रहे, वहाँ से मुख्यमंत्री पद पे बैठे रहे, तब आपको नैतिकता नहीं याद आई? ये कौन सी नैतिकता थी कि जेल में केजरीवाल हों और वहाँ से आप देश जो दिल्ली चला रहे थे? तब आपको अहंकार नहीं समझ आया था? तब आपको तानाशाह नहीं समझ में आया था? तो आप अपने पाप जो है पहले देखिए। और यहाँ पर संसद के अंदर बिल है, बिल पर चर्चा कीजिए, आप जिस विषय में बोलना चाहें बोलिए। और अभी जो है पंजाब पर हो रहा है, आप तो बड़े शान से कह रहे हैं पंजाब पे जो वहां पर पेपर लीक हुआ, जो कार्रवाई हो रही है, उस पर कौन बात करेगा? तो सूप छलनी भी बोले, ये तो गजब का ही वो है बनाया। के शर्मा जी, जब विपक्ष हाईजैकिंग कर रहा है, जब आपको सब दिख ही रहा है कि विपक्ष की नियत ठीक नहीं है, तो सरकार होने के नाते आप ही जिम्मेदारी निभाकर कह दीजिए गृह मंत्री स्टेटमेंट देंगे, आइए चर्चा करते हैं, बात खत्म हो जाएगी। प्राची जी एक चीज सुनिए आप। जी। सबसे पहले क्या डिमांड थी इनकी? क्या डिमांड थी? कि चर्चा हो। जब ये राहुल गांधी जाके प्रधानमंत्री निवास पर बैठे और जितेंद्र सिंह जी उनसे मिलने गए, केंद्र के मंत्री, तब राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट किया? कि मेरी मर्जी। उन्होंने तो कहा कि बहस के लिए हम तैयार हैं, आइए। नहीं, अब मेरी दूसरी डिमांड है। तो उस दिन उनका बयान आया कि मेरी मर्जी है, कि अब ये होना चाहिए। अब ये तीसरी डिमांड है, अब ये होना चाहिए। अब चौथी डिमांड आएगी, ये होना चाहिए। तो आप, इनका विषय सॉल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है। ठीक, इनका विषय है कि कैसे हम व्यवधान पैदा करें, और ये समझ रहे कि हम जो है अपनी राजनीति उल्लू सीधा करें। ठीक है फराज जी, कहीं तो रुकेंगे। छात्रों से कोई लेना देना नहीं। यदि होता छात्रों से लेना देना तो वहां पर बहस करते, सुझाव देते, कहीं तो रुकेंगे, बनाने में मदद। 5 सेकंड मैं आ रही हूँ, आनंद जी आ रही हूँ, 5 नहीं पूरा 10 ले लीजिएगा। फराज जी, कहीं तो रुकेंगे? एक के बाद एक अगर मांगे बदलती जाएंगी तो ऐसे ही रहेगा संसद। प्राची जी, अभी के शर्मा जी ने अपने पहले स्पेल में एक बात बोली कि वहां आंदोलन में कुछ अराजक तत्व आ गए थे और कुछ राजनीतिक लोग, संजय सिंह जी का उन्होंने नाम लिया। मैं 2 नाम लेता हूं, एक बेदीराम और एक विपुल दुबे। आपको पता है बेदीराम ने अपने इलेक्शन एफिडेविट में 9 अपने ऊपर क्रिमिनल केसेस बताए थे, जिसमें से 8 पेपर लीक के मामले थे और गैंगस्टर एक्ट भी उनका लगा था। ये पता है किस पार्टी के एमएलए हैं? एसबीएसपी से, जो इनको सपोर्ट कर रही है। दूसरे निषाद पार्टी से हैं विपुल दुबे,
जो कि वो भी जो है वो पेपर लीक मामले में उनके ऊपर तमाम तरह के क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। अगर इनमें जरा सी भी नैतिकता होती तो ये कहते कि हम उन पार्टियों का समर्थन बिल्कुल भी नहीं लेंगे जिनके विधायकों ने अपने एफिडेविट में लिख करके दिया है कि हां मैं पेपर लीक हूं, और उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने इनको पेपर माफिया बोला था और यह भी कहा था ऑन रिकॉर्ड कि इन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी तमाम पेपर लीक करवाए। तो ये नैतिकता की बात करते हैं। दूसरी बात प्राची जी, दूसरी बात इन्होंने ये कही कि तमाम जो राजनीतिक लोग उसमें आ गए थे। तो मैं पूछना चाहता हूं, नव निर्माण आंदोलन जब गुजरात की एक मेस से शुरू हुआ था और जयप्रकाश नारायण जी ने उसकी कमान अपने हाथ में ली थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का उसको समर्थन था कि नहीं था? तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी भी राजनीति कर रहे थे? लेकिन फराज जी एक बात बताएं ना, जिन पेपर माफियाओं का आप जिक्र कर रहे हैं उन पेपर माफियाओं का सफाया हो, इसलिए तो सरकार कानून को और कड़ा कर रही है ना। 10 साल की सजा और 10 करोड़ के जुर्माने की बात कर रही है ना। किसी कानून की जरूरत नहीं है। 3 महीने में इन मामलों का निपटारा हो, सरकार ये कह रही है ना। लेकिन आपके नेता तो कह रहे हैं कानून से क्या होगा, आपके नेता तो कह रहे हैं 2014 में क्यों नहीं किया था? 3 मिनट में प्राची जी 3 मिनट में ये बोल सकते हैं कि उन विधायकों का हमें समर्थन नहीं चाहिए जिसने लाखों छात्रों और नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया हो। ठीक है, जवाब दे दीजिए जल्दी से। 3 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे प्राची जी। बोले के किशन दूसरी बात, एक और 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए। पहली बात तो मैं बता दूं, एक मिनट मैं फराज साहब को पहले बता दूं, नव निर्माण आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल राजनीतिक दलों का समर्थन था सर, लेकिन इस तरह से हिंसा नहीं थी जिस तरह की हिंसा यहां पर उस दिन हुई। यह हिंसा करने के लिए जिन राजनीतिक दलों ने उकसावा दिया, इसी की तो समीक्षा पुलिस विभाग कर रही है। आने दीजिए, उनकी भी पूरी रिपोर्ट आ जाने दीजिए, आपको पता लग जाएंगे कि आपके कौन कौन लोग कहां लोग क्या क्या लिए। उसमें बीजेपी के वो सारी चीजें पता चल जाएंगे, कहां पर आम आदमी पार्टी का पार्षद था, कहां क्या था, ये सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। उसके वो रिपोर्ट्स से अध्ययन कर लीजिएगा। और दूसरी बात मैं ये पूछता हूं, आप इतने बड़े वो हैं, 2014 में आपके शासनकाल के अंदर उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ राज्य सरकार की। सर मेरी तेरी गलती देखिएगा तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। बात सोल्यूशन की है, और सोल्यूशन क्या है अभी तो कुछ नजर नहीं आया। गतिरोध है वो बरकरार है और वो बरकरार रहेगा। विपक्ष का तो ये बता रहे, इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।